नमस्कार एवरीवन। आज हम करेंगे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ नंबर सीरीज, रिपीटेड सीरीज, अल्फ़ाबेटिक सीरीज, डाइस, नंबर एंड अल्फ़ाबेट सीरीज, लॉजिकल वेन डायग्राम। इन सारे चैप्टर्स के मिल कुछ क्वेश्चंस होंगे और हम उन क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। सो देखिए, विच लेटर रिप्रेजेंट द आर्टिस्ट हु आर डॉक्टर्स एंड डांसर्स। ये क्वेश्चन हमारे पास लॉजिकल वेन डायग्राम का है और ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप, दिख रहा है ना। सो अब देखिए, विच लेटर रिप्रेजेंट्स द आर्टिस्ट हु आर डॉक्टर्स एंड डांसर्स। दीज आर द वेरी सिंपल क्वेश्चंस एक्चुअली। सो आर्टिस्ट देखना आपको, तो जो बिगर ट्राइंगल है ये आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड द रेक्टेंगल दिस वन डांसर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस सर्कल हमारे पास डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड दिस वन ट्राइंगल इज साइंटिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए, हम आर्टिस्ट को भी रिप्रेजेंट करना है, डॉक्टर्स को और डांसर्स को। आर्टिस्ट, डॉक्टर्स एंड डांसर्स। साइंटिस्ट की कोई बात नहीं कही है, इट मीन्स कोई बात नहीं कही गई है इससे रिलेटेड। इट मीन्स वॉट, कि हमें ट्राइंगल से तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। मीन्स FDLH तो पहले ही एलिमिनेट हो गए। सो आर्टिस्ट भी हो, डांसर्स भी हो, डॉक्टर भी हो, ऐसा अल्फ़ाबेट ढूंढो जो तीनों में हो। सो कैन आई से दैट H तो होगा नहीं क्योंकि ये ट्राइंगल में आ रहा है। सो G एंड C, B नहीं होगा बिकॉज ये डॉक्टर नहीं है। B डॉक्टर नहीं है क्योंकि ये सर्कल से बाहर है। सो G एंड C दो अल्फ़ाबेट ऐसे हैं हमारे पास जो डॉक्टर्स भी हैं, जो डांसर्स भी हैं और G एंड C आर्टिस्ट भी हैं। सो आंसर इज व्हाट, G एंड C बोथ। बट हमारे पास ऑप्शन देखिए, कभी कभी हमें ऑप्शंस भी थोड़े से यूनिक मिलते हैं। यहाँ पर G एंड C कहीं नहीं लिखा हुआ है। सो हमारे पास ऑप्शन क्या है, G है। सो आंसर इज व्हाट, आंसर इज बॉम्बे। आंसर इज व्हाट, बॉम्बे। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं। अब समझ में आया बॉम्बे, क्योंकि C तो ऑप्शन में है नहीं, सो आपको आंसर G ही लगाना है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच लेटर रिप्रेजेंट द आर्टिस्ट हु आर नाइदर साइंटिस्ट नोर डॉक्टर्स। आर्टिस्ट बताने वो जो साइंटिस्ट भी नहीं है और डॉक्टर्स भी नहीं है। देखिए, साइंटिस्ट नहीं है मीन्स इस ट्राइंगल में हमारे पास कौन होगा, सारे साइंटिस्ट हैं। और इसके बाहर कौन हो गए, जो साइंटिस्ट नहीं है। डॉक्टर्स कौन है सर्कल में, बट सर्कल के बाहर कौन है, डॉक्टर्स नहीं है। सो बचे कौन, इस ट्राइंगल को और इस सर्कल को छोड़ दीजिए तो कौन बचे, A और B। बट B तो हमारे पास डांसर भी है। क्या यहाँ पे डांसर की कोई बात कही गई है, यहाँ पर हमारे पास डांसर की कोई बात नहीं कही गई है। सो अब हम देखेंगे ऑप्शन के पास जाएंगे, ऑप्शन किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑप्शन हमारे पास दो हैं, A एंड B, A एंड L, B एंड G, L एंड H। अगर A ऑप्शन होता तो हम पहले A ऑप्शन को टिक करते हैं, क्योंकि उसने सिर्फ आर्टिस्ट बोला है, डांसर की कोई बात नहीं कही गई है। बट इस क्वेश्चन में हमारे पास डांसर्स का नाम नहीं लिया है, बट ऑप्शन ऐसे हैं कि हमारे पास A और B ही बाकी हैं। बाकी तो L हो गया, वो साइंटिस्ट हो गया, है ना। बाकी ऑप्शन तो मैच करेंगे नहीं। सो आंसर इज व्हाट, A एंड B। सो आपको जो क्वेश्चंस करने हैं वो ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए करने हैं, है ना। सो आंसर इज व्हाट, A एंड B। A एंड B आर्टिस्ट हैं बट साइंटिस्ट भी नहीं है और डॉक्टर्स भी नहीं है, क्योंकि इन दोनों से बाहर जा रहे हैं। सो आंसर इज A। ओके, सो विच लेटर रिप्रेजेंट द आर्टिस्ट्स हु आर डांसर्स एज वेल एज डॉक्टर्स। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या डिफरेंस है, मैं ये चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या डिफरेंस है। विच लेटर रिप्रेजेंट द आर्टिस्ट हु आर डॉक्टर्स एंड डांसर्स, विच लेटर रिप्रेजेंट द आर्टिस्ट हु आर डांसर्स एज वेल एज डॉक्टर्स। दोनों क्वेश्चन सेम है, बस डिफरेंस किस चीज़ का है, ऑप्शंस का। मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के इसलिए डाला है ताकि आप ऑप्शंस को ध्यान से देखें। यहाँ पर हमारे पास G आंसर था, यहाँ पर हमारे पास अभी अभी हमने देखा G एंड C ऐसे हैं जो आर्टिस्ट भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं और डांसर भी हैं, है ना। सो आंसर इज व्हाट, G एंड C। यहाँ पे टिक कर देते हैं हम, G एंड C। यहाँ पर A एंड B था और यहाँ पर हमारे पास G था। ठीक है, समझ में आ रहा है चीज़। सो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, G एंड C। फोर्थ वन, विच लेटर रिप्रेजेंट द आर्टिस्ट हु आर नाइदर डॉक्टर्स नोर साइंटिस्ट नोर डांसर्स। ऐसे आर्टिस्ट बताने हैं जो डॉक्टर्स भी नहीं है, साइंटिस्ट भी नहीं है, डांसर्स भी नहीं है। साइंटिस्ट के बाहर, ट्राइंगल से बाहर मतलब डॉक्टर्स नहीं है मीन्स सर्कल से बाहर। डांसर्स भी नहीं है मीन्स इससे भी बाहर।
हमारे पास सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट बचा, कौन? ए। कौन बचा? ए। ये ए इज़ वॉट? ए इस आर्टिस्ट है, ना ये साइंटिस्ट है, ना ये डांसर है, और ना ये डॉक्टर है. सो इट मीन्स वॉट? आंसर इज ए. ऑप्शन सी is correct. So, which letter represent the scientists who are not artist? देखिए, which letter represent the scientist, हमें साइंटिस्ट बताने, वो आर नॉट आर्टिस्ट, वो आर्टिस्ट नहीं है. साइंटिस्ट कौन कौन है? एफ डी एल एंड एच. एफ डी एल एंड एच, ये साइंटिस्ट है, बट बोल रहा है नॉट आर्टिस्ट, आर्टिस्ट नहीं है. सो आर्टिस्ट इनमें से कौन कौन है? डी एल एच तो आर्टिस्ट में आ रहे हैं, डी एल एच तो आर्टिस्ट में आ रहे हैं. इट मीन्स वॉट? ये एफ जो है ये ऐसा है जो साइंटिस्ट है बट आर्टिस्ट नहीं है. सो एफ इज द करेक्ट आंसर. सो फिफ्थ का डी. सिंपल था. सो ये लॉजिकल वेन डायग्राम देखिए, अच्छा क्वेश्चन था देखा जाए तो ये, ठीक है. सो होप सो आप सभी ने कर लिया होगा और आप इजीली कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है. बट ऐसे क्वेश्चंस ही हमारे एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है. सो इस डायग्राम का क्वेश्चंस 5 थे, इससे रिलेटेड ख़त्म हो गए. सो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अब. विच रिस्पॉन्स रिप्रेजेंट्स द लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी? लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी. भाई लैंग्वेज क्या है? एक भाषा है ना. और इंग्लिश और हिंदी क्या है? लैंग्वेज में ही तो इंग्लिश और हिंदी है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी आर द लैंग्वेजेस. जैसे हमारे पास तमिल होगी, कन्नड़ होगी, मलयालम होगी, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं. बट इंग्लिश और हिंदी दोनों एक अलग अलग लैंग्वेज है, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है. बट ये दोनों क्या है? ये लैंग्वेजेस हैं. समझ में आ रही चीज़? सो इट मीन्स वॉट? कौन सा ऑप्शन लगा रहा है आपको? जल्दी से टिक करिए फटाफट. वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए और बताइए कौन सा आंसर होगा. आंसर इज ए. ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा लैंग्वेजेस को. एक सर्कल किसको रिप्रेजेंट करेगा? इंग्लिश को. और एक सर्कल किसको रिप्रेजेंट करेगा? हिंदी को. क्या इंग्लिश और हिंदी में कोई कनेक्शन है? नहीं है, नहीं है, है ना. और इंग्लिश और हिंदी क्या है हमारे पास? लैंग्वेज है. सो आंसर ए इज करेक्ट, है ना. सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. सो क्वेश्चन नंबर 7 सेज व्हाट? मंथ्स, डेज एंड मिनट्स. देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है बट गलतियां नहीं करनी, है ना. आप एक बात बताइए, मंथ्स, हम एक मंथ में कितने डेज होते हैं? हम ऐसे बोलते हैं एक मंथ में कितने डेज, और एक डेज में कितने आवर्स, और एक आवर्स में कितने मिनट्स. सो क्या मैं कह दूं कौन सा डायग्राम बेस्ट सूट कर रहा है? बताइए. सी. सी. ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? मंथ को. और इसके अंदर जो होगा मंथ्स में ही तो डेज होंगे. एक मंथ में 30 डेज, 31 डेज, 28 डेज. सो मंथ्स में ही तो डेज होंगे. और एक डे में कितने मिनट्स होंगे? यही तो होगा हमारे पास मिनट्स. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके. क्वेश्चन नंबर 8. विच रिस्पॉन्स रिप्रेजेंट्स द इलिटरेट्स, पुअर पीपल एंड अनएम्प्लॉयड? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना. देखिए इलिटरेट्स, देखो लिटरेट होते हैं पढ़े लिखे लोग, और इलिटरेट्स होते हैं जो नहीं पढ़ते लिखते हैं. हाँ. सो पुअर पीपल एंड अनएम्प्लॉयड. अब आप मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले मैं इलिटरेट को रिप्रेजेंट करता हूँ. चलो मैं इसको समझा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है. देखिए यहाँ पे समझते हैं. सपोज मैं बात करता हूँ, ये हमारे पास कौन है? इलिटरेट है, मीन्स जो लोग नहीं पढ़ते लिखते. अब मुझे एक बात बताओ, पुअर पीपल, क्या जो गरीब लोग हैं, क्या वो हो सकता है कि वो ना अनपढ़ हो? बिल्कुल हो सकता है. क्या ऐसा हो सकता है कि गरीब लोग हों, पुअर पीपल हों, और वो पढ़े लिखे लोग हों? बिल्कुल हो सकता है. सो इट मीन्स व्हाट? पुअर पीपल को हमें कहाँ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा? ऐसे. क्योंकि हो सकता है कि पुअर पीपल कुछ अनपढ़ हो और कुछ पढ़े लिखे लोग हों. पढ़े लिखे कहाँ पे आ जाएंगे? यहाँ पे आ जाएंगे लिटरेट, यहाँ पे आ जाएंगे इलिटरेट, क्योंकि इलिटरेट सर्कल यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, है ना. सो अब बात करते हैं अनएम्प्लॉयड, मीन्स बेरोजगार, जिनके पास जॉब नहीं है. अब मुझे बताओ, जिनके पास जॉब नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो, ऐसा इंसान हो सकता है कि जिसके पास जॉब नहीं है और वो अनपढ़ है, लेकिन पढ़ा लिखा भी नहीं है और जॉब भी नहीं है? बिल्कुल हो सकता है. क्या ऐसा हो सकता है कि वो पढ़ा लिखा है, उसके पास जॉब नहीं है और वो गरीब है? बिल्कुल हो सकता है. सो इट मीन्स वॉट? ये दोनों केसों में हो सकता है. और ऐसा भी हो सकता है, मीन्स अनएम्प्लॉयड, जिसके पास जॉब नहीं है,
जॉब जिसके पास नहीं है, इट मीन्स वॉट, ये पढ़ा लिखा भी हो सकता है, लिटरेट भी हो सकता है और इलिटरेट भी हो सकता है, ये पुअर पीपल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। सो इट मीन्स वॉट, यहाँ पे सर्कल दोनों को कट करते हुए जाएगा, क्योंकि ये जो अनएम्प्लॉयड है ना, ये कुछ भी हो सकता है, इलिटरेट भी हो सकता है, पुअर पीपल भी हो सकता है, क्या पता ये अमीर भी हो फिर भी जॉब नहीं है इसके पास, है ना, रिच हो बट जॉब नहीं है, मे भी पढ़ा लिखा हो फिर भी जॉब नहीं है। सो ऐसे ऑप्शंस, मतलब समझ पा रहे हैं आप, तो ये ऑप्शन हमारे पास बेस्ट सूट करते हैं। सो यस, दिस इज़ द गुड क्वेश्चन, है ना, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी एग्जाम्स में आते हैं ये ऐसे, यही क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जा चुका अभी तक। सो आंसर इज वॉट, एट्थ का ए, है ना, आप लिख सकते हैं यहाँ पे इलिटरेट, यहाँ पे पुअर पीपल और यहाँ पे अनएम्प्लॉयड, है ना। विच रिस्पॉन्स रिप्रेजेंट द टेबल चेयर एंड फर्नीचर, अगेन सिंपल एंड गुड वन। सो आप मुझे बताइए फर्नीचर क्या है, फर्नीचर ही तो टेबल और चेयर है। सो क्या मैं कह दूं कि अच्छा बताओ, टेबल और चेयर में क्या कोई कनेक्शन है, कोई कनेक्शन नहीं। इट मीन्स वॉट, कौन सा डायग्राम दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी, ये क्या है होगा हमारे पास, ये फर्नीचर है, इसको क्या मान लीजिए टेबल, इसको चेयर, क्योंकि टेबल और चेयर में कोई कनेक्शन नहीं है, बट दोनों के दोनों क्या है हमारे पास, फर्नीचर है। सो ऑप्शन नंबर 9 का सी इज करेक्ट आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। देखिए, विच रिस्पॉन्स रिप्रेजेंट द स्पोर्ट्समैन, क्रिकेटर एंड द बैट्समैन। अब देखिए, स्पोर्ट्समैन कौन होगा, जितने भी प्लेयर, जितने भी खिलाड़ी, जो लोग भी खेलते हैं, फुटबॉल, क्रिकेटर्स, हॉकी चैंपियंस, बास्केटबॉल चैंपियन, सब के सब स्पोर्ट्समैन है। मीन स्पोर्ट्समैन इज अ वाइड रेंज, बहुत बड़ी रेंज है हमारे पास। क्रिकेटर्स, उसमें से एक पर्टिकुलर फील्ड आ गई क्रिकेटर्स की, देखो स्पोर्ट्समैन तो कोई भी हो सकता है ना, क्रिकेटर भी, बास्केटबॉल भी, वॉलीबॉल भी, फुटबॉलर्स भी, सब हो सकते हैं, बट स्पोर्ट्समैन में कौन सी फील्ड आ गई, क्रिकेटर। और क्रिकेटर्स में एक बैट्समैन आता है ना, क्रिकेटर में एक बैट्समैन और एक बॉलर। सो क्रिकेटर्स में एक बैट्समैन फील्ड आ गई, समझ पा रहे हैं बात को। सो हमारे पास ये आपस में स्पोर्ट्समैन, फिर क्रिकेटर्स और फिर बैट्समैन। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी। ये क्या होगा, स्पोर्ट्समैन, ये क्या होगा, क्रिकेटर्स, एंड ये क्या होगा, बैट्समैन, है ना। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखिए डाइस के क्वेश्चंस करते हैं हम। सो 2 पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो, एक ही डाइस है, 2 पोजीशन में शो किया गया है। व्हेन 4 इज एट द टॉप, व्हाट नंबर विल बी एट द बॉटम। इट मीन्स आपसे पूछा गया है अपोजिट, क्या पूछा गया आपसे, अपोजिट। बताइए अब आप, मतलब आपके पास अगर ये डाइस है, सो बोल रहा है कि यहाँ पे अगर 4 है, सो बताइए नीचे की तरफ क्या होगा। सिंपल, हम पहले क्या देखते हैं डाइस में कि कितने नंबर्स हमारे पास मैच हैं। जैसे इस डाइस में, इस डाइस में देखिए 5 6 यहाँ दिख रहा है, 5 और 6 यहाँ दिख रहा है, समझ पा रहे हैं मेरी बात को, 5 6 यहाँ पर है और 5 6 यहाँ पर है। सो अब आप मुझे एक बात बताइए कि इधर अगर 4 है, सो इधर कौन सा होगा। आप ऐसे लिख सकते, लिखने का ट्रिक बताया हुआ मैंने आपको ना, अगर आपको अच्छे से वीडियो, अगर आपको बेसिक इंट्रोडक्शन चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए, सो फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक इन वीडियोस के, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं आप इनके वीडियोस, कॉन्सेप्ट्स। सो 5 6 4, 5 6 2। सो अब मैंने आपको डायरेक्ट बताया हुआ है कि जब भी हमारे पास एक डाइस के 2 नंबर्स मैच कर जाएं, सो यही नंबर हमारे पास क्या होंगे, अपोजिट होंगे। क्या होंगे, अपोजिट होंगे। मीन्स 4 के अपोजिट कौन होगा, 2 होगा। ये तो रूल था, बट आप बेसिक तरीके से समझ सकते हैं यार कि 5 6 इधर है तो 4 इधर होगा, तो ये 2 हमारे पास किधर होगा, इसके अपोजिट साइड में होगा। सो इट मीन्स वॉट, पूछा क्या था, बॉटम साइड में, तो कौन होगा हमारे पास, 2 होगा। 2 इज द करेक्ट आंसर। 3 पोजिशंस ऑफ ए डाइस आर गिवन बिलो। अब देखिए डाइस हमारे पास एक ही है, बट उसके 3 पोजिशंस हैं। आइडेंटिफाई द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू 6। सो 6 के अपोजिट में आपको बताना है। अब देखिए आप मुझे बताइए, 6 के अपोजिट में जाना है ना आपको, तो पहले देखिए किस किस डाइस में हमारे पास 6 है। ठीक है, 6 यहाँ पर है, बस 6 यहाँ पर है, और मुझे साफ साफ एक चीज़ दिख रही है, पता है क्या, 5 3 यहाँ पर है, 5 3 यहाँ पर है, इसमें 6 है। क्या कह दूँ कि यही क्वेश्चन यही बन गया, सेम क्वेश्चन ही तो बन गया हमारे पास।
5 3 6, 5 3 6, 5 3 4, 5 3 4। बट इसमें स्टूडेंट टाइम अपना ख़राब कर दे, क्यों? इस डाइस को लेके। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। सो 2 के अपोजिट तो 5 हो गया, बट इसमें 6 है नहीं, तो इसको जल्दी से देखते नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पूरे डाइस को अच्छे से एनालाइज करना है कि देखो कि यहाँ पर 6 के साथ कौन है, 5 3 है, तो यहाँ पर भी तो 5 3 है। 5 3 6, 5 3 4, इट मीन्स वॉट, 6 के अपोजिट कौन हो गया, 6 के अपोजिट कौन हो गया, 4। सो इट मीन्स वॉट, 4 इज द करेक्ट आंसर, है ना। सो डाइस को सही से देखना, नंबर्स को सही से देखना आपको। अगर मैं पूछता 2 के अपोजिट, तो 6 3 6 3। सो हमारे पास 2 के अपोजिट कौन बचा, 5 बचा, सिंपल। सो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, 4 पोजीशन ऑफ ए डाइस आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द नंबर एट द बॉटम व्हेन टॉप इज 1। देखिए, टॉप पर अगर हमारे पास 1 है, अगर हमारे पास टॉप पर 1 है, तो बताइए बॉटम पे क्या होगा। आपको क्या करना है, कोई भी 2 डाइस ऐसी उठानी है आपको जिसमें एक नंबर मैच कर रहा हो। सुनो मेरी बात, 2 डाइस हमें ऐसे सिलेक्ट करनी है जिसमें एक नंबर मैच कर रहा हो, तो हमारे पास काम हो जाएगा। अगर फिर भी ना मिले तो 2 डाइस ऐसे उठाओ जिनमें 2 नंबर्स मैच कर रहे हो, सिंपल। जैसे मैं फर्स्ट डाइस को देखता हूँ, 2 3 5। अब ऐसी कोई और डाइस देखो जिसमें कोई भी एक नंबर मैच कर रहा हो, 2 3 5, 2 3 5, यहाँ पर भी है 5, 1 3 6, यहाँ पर भी है। सो आप इनमें और इसमें, आप सपोज आपको 5 2 3 5 यहाँ पर है, 1 4 5 यहाँ पर है, आप डाइस 1 एंड थर्ड ले लीजिए, फर्स्ट एंड थर्ड डाइस। तो फर्स्ट डाइस में हमने क्या सीखा था कि जो नंबर मैच कर रहा है, देखो 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी, तो 5 से लेने के बाद हमें क्लॉक वाइज रोटेट करना है ना, पढ़ा था ना हमने। 5 को सिलेक्ट करो और हमने क्लॉक वाइज रोटेट करो, मीन्स 5 2 3। सो यहाँ पे 5 2 3, यहाँ पर 5 है तो 5 से उठाओ और 5 के बाद क्लॉक वाइज रोटेट करो, इट मीन्स वॉट, 5 1 4। अब आपसे जो पूछा गया आप वो निकाल सकते हैं। आपसे पूछा गया टॉप इज़ 1, जब टॉप 1 पर है तो बॉटम पर कौन होगा, 2 होगा। अगर 3 के अपोजिट पूछता तो 4 हो जाता। सो सिंपल क्वेश्चन था हमारे पास, आंसर इज 2, है ना, सिंपल था। आप इस डाइस को उठा लीजिए, 5 3 2 1 3 6, 3 3 हमारे पास सेम है। सो हम यहाँ से भी हम क्वेश्चन को कर सकते थे, कर लेना, तब भी हमारे पास आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि डाइस हमारे पास एक ही है, डाइस अलग अलग नहीं है। सो आंसर तो हमारे पास मैच करेगा ही करेगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग 2 डिफरेंट अपीयरेंस ऑफ ए डाइस, फ्रॉम द फॉलोइंग 2 डिफरेंट अपीयरेंस ऑफ ए डाइस विच नंबर लाइज टू द अपोजिट ऑफ 2। बताइए अपोजिट ऑफ 2 कौन होगा, 5 1 4, 5 2 1। अरे सिंपल क्वेश्चन दिखा। देखो ऐसे क्वेश्चन सिंपल होते हैं बट एग्जाम्स में आते हैं, आपको कुछ नहीं करना, पेन भी नहीं उठाना आपको। 5 1 5 1, तो 2 के अपोजिट में कौन हुआ, 4 हुआ। 2 के अपोजिट में कौन हुआ, 4। क्या पूछा था 2 के अपोजिट में, तो आंसर इज व्हाट, 14 का बी, है ना, 14 का बी। सो द, अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। द क्वेश्चन फिगर इज फोल्डेड टू फॉर्म ए बॉक्स, choose from the answers figure the box that is similar to the box form। आपके पास ये डायग्राम गिवन है। जब आप ये डाइस का क्वेश्चन है ना, जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो कौन सा डायग्राम हमारे पास बने, कौन सी डाइस बनेगी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब आप एक बात सोचो, जब आप इसको फोल्ड करेंगे, सो जो ये ब्लैक पोर्शन है और ये जो एम्प्टी पोर्शन है, ट्राइंगल्स वाले, ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 3 ट्राइंगल 4, ये तो हमारे पास फोल्ड होके ऊपर आ जाएंगे। और नीचे कौन होगा, सर्कल होगा। मतलब समझो मेरी बात का, ये अगर मैं डाइस बनाना चाहूँ कुछ इस तरीके से, अगर मैं इसको फोल्ड करूँ, मैं सिर्फ इसको देखो, फील आपने इसको फोल्ड किया, सो ये ट्राइंगल किधर आ गया, इधर आ गया, ये ट्राइंगल किधर चला गया, इधर आ गया, ये ट्राइंगल इधर आ गया और वो इधर आ गया। मैंने इन दोनों को डार्क कर दिया क्योंकि ये हमारे पास डार्क है, ये और ये डार्क कर दिए। अब ये जो सर्कल होगा ये कहाँ पे होगा, बॉटम पे होगा, मीन्स नीचे की तरफ होगा। मैं देख नहीं सकता, इस डाइस में मैं देख नहीं सकता, नीचे की तरफ है ये, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इस तरफ भी नहीं है और इस तरफ भी नहीं है। सो अब देखो कौन सा डाइस हमारे पास रिप्रेजेंट सही कर रहा है। क्या सर्कल के साइड में होगा ये, नहीं, ऑब्वियस है, ट्राइंगल्स जो शेप हैं और जो सर्कल होगा अपोजिट साइड है, वो ऊपर है तो वो नीचे है, ये इधर है तो वो इधर है। सो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर भी अपोजिट दिखाए हुए, एडजेसेंट दिखाए हुए, साथ साथ दिखाए हुए, तो ये भी नहीं होगा।
ये, हाँ ये हो सकता है। अभी भी कंफर्म नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को, इस ऑप्शन को कंफर्म तब करेंगे जब डी ऑप्शन देखेंगे। क्यों? हो सकता है कि हमारे पास ये इधर है, ये इधर, और क्या पता सर्कल इधर हो, बट अभी इसको डी ऑप्शन देखेंगे। डी में हमने क्या देखा कि ट्राइंगल इधर है और ये इधर है, मीन्स ये तो साथ साथ हो गए, गलत हो गया। और हमने क्या पता है कि ये दोनों सर्कल और ट्राइंगल्स अपोजिट साइड में है, तो इट मीन्स व्हाट, सी ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर। जो सर्कल होगा वो ऑब्वियस है, वो नीचे की तरफ ही छुपा हुआ है, नीचे की तरफ है सर्कल, है ना, यहाँ नीचे की तरफ। सो आंसर सी इज करेक्ट। अब सीरीज के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5, 11, 24, 51, 106 आपको बतानी नेक्स्ट टर्म। देखो आपको सीरीज पैटर्न मैंने आपको बेहतरीन सारी ट्रिक्स बताई हुई हैं आपको। सो अगर आपको चीज़ें नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियोस हैं आप वहाँ पे सारी सीरीज की वीडियो देख ले पहले, ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सो 5, 11, देखिए मुझे कोई पैटर्न दिख रहा है ना। 5 2 जा 10 प्लस 1, 11 2 जा 22 प्लस 2, मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, मल्टीप्लाई 2 प्लस 4। यस और नो? क्या कह रहा हूँ मैं? 5 को मैंने मल्टीप्लाई बाई 2 किया, प्लस 1 किया, मल्टीप्लाई 2 किया, प्लस 2 किया, मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 और मल्टीप्लाई 2 प्लस 4। हमारे पास पैटर्न बन रहा है एक, है ना। एक 51 2 जा 102, 102 प्लस 4 106। सो जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी, मल्टीप्लाई 2 प्लस 5, 106 मल्टीप्लाई बाई 2 212, 212 प्लस 5 इज वॉट, 217। आपको बस ये पैटर्न ढूंढना है, मुझे साफ साफ दिख रहा था ये तो, है ना। सो 217 इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। चलो, काफ़ी स्टूडेंट्स इसको स्टेप मेथड से भी करते हैं, स्टेपिंग प्रोसेस, डिफरेंस लेंगे इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, फिर वो एक बार और डिफरेंस लेंगे, क्वेश्चन तब भी सोल्व हो सकता है। बट अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से की हुई है सो आप इस मेथड से जल्दी कर पाएंगे। सो 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55। ओके, देखिए इसमें सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है कि आप सबसे पहले उठाएंगे क्या, स्टेपिंग प्रोसेस, बट वो चीज़ें हमेशा एप्लीकेबल नहीं हो पाती हैं। चलो फिर भी मैं आपके लिए एक बार स्टेपिंग प्रोसेस ले लेता हूँ, वरना मुझे सीरीज का क्वेश्चन बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि कैसे होने वाला है। देखो पहले ना क्वेश्चन को, सीरीज को एक बार ढंग से देख लो, स्टेपिंग प्रोसेस जरूरत भी नहीं है। 3 और 5 मुझे 8 दिख रहा है, साफ साफ 3, 5, 8। जैसे ही मुझे इन दोनों का सम अगला टर्म दिख रहा है, सो मैं पहले इस प्रोसेस को अपना के यूज़ करके देखूंगा। 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 13 34, 34 और 20 21 55, 55 और 34 89, है ना। 5 और 4 9, 5 और 3 8, तो 89 इज द करेक्ट। सिर्फ मुझे एक चीज़ दिखी 3 और 5 8। जैसे मुझे दिखा, हमें मुझे पता है कि एक पैटर्न ऐसा भी होता है कि हम लास्ट प्रीवियस 2 टर्म्स को जोड़ते रहें और आगे हम चलते रहें। सो ए ई आई ओ, ओ हो, मुझे तो डायरेक्ट वोवल्स दिख रहे हैं, ए ई आई ओ यू, नेक्स्ट इज व्हाट, यू। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ज़रूरी नहीं कि हमेशा हमारे पास अल्फ़ाबेट्स ऑर्डर ही लगे, तो ऐसे क्वेश्चन भी हमारे पास पॉसिबल है। ठीक है, सो क्वेश्चन 18 इज द सिंपलेस्ट वन, बट ऐसा क्वेश्चन भी काफ़ी बार बच्चे नहीं कर पाएंगे। सो विच रिस्पॉन्स रिप्रेजेंट द स्पोर्ट्समैन, क्वेश्चन नंबर 10 है, तो हो चुका हमारा ना। सो क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। देखिए CUSDVTEWU हमारे पास नेक्स्ट टर्म पूछी है। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी हमें अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन दिखे आप नंबर्स लिखें, लेकिन उससे पहले कभी कभी एक बारी अल्फ़ाबेट्स पे नज़र डालें कि क्या अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। CDE, है ना, ये हमारे पास C है, ये हमारे पास D है और ये हमारे पास E है। सो इट मीन्स वॉट, अगला टर्म कौन सा होने वाला है, F। सो पहले तो आप F को ही ढूंढ लें, क्या पता हमें दिखी जाए, FVXX। एक ही ऑप्शन है जो हमारा F से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स वॉट, आप इसको टिक करें और आगे बढ़ें। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, इसको टिक करें और आगे बढ़ें। ठीक है, सो UVW मीन्स ये 21 पे, ये 22 पे, 23 पे, 24 पे आने वाला है। 24 पे कौन है हमारे पास, X होता है। 19 20 21 तो 22, 22 पे कौन है, V। सो हमारे पास ये क्वेश्चन तो हमने बिना पेन उठाए कर दिया। देखो अगर आपको रीजनिंग के सारे ट्रिक्स और पैटर्न्स याद है ना, तो आप नए काफ़ी क्वेश्चन 70 to 80% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आप पेन भी नहीं उठाएंगे आप। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
W अपॉन S, U अपॉन O, S अपॉन K, Q अपॉन G। ओके, हमने देखा क्वेश्चन, तो हमें सबसे पहले क्या नज़र आना चाहिए कि इसके हमें अल्फ़ाबेट्स के ऑर्डर लिखने हैं। W कौन से नंबर पर है? 23, 21, 19, 17। क्या कोई पैटर्न बन रहा है? 23 -2, 21 -2, 19 -2, 17, 17 -2, 15, एंड 15 पर कौन है हमारे पास? ओ, इजोटी, याद है? सो ये तो चलो मैंने लिख दिया, वरना लिखने की जरूरत नहीं होती। ये 19 पे, 15 पे, 11 पे, 7 पे, तो क्या पैटर्न बन रहा है? 19, 15, 11, 7। 19 -4, 15 -4, 11 -4, 7 -4, 3। 3 पर कौन है हमारे पास? सी। समझ रहे हैं मेरी बात? देखिए 19 में से 4 गए 15, 15 में से 4 गए 11, 11 में से 4 गए 7, 7 में से 4 गए 3, 3 पर कौन है? सी। सो ओ अपॉन सी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए के ओ आई, जो भी हमारे पास ये पैटर्न है, आपको बताना है कौन सा आंसर इज द बेस्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है। देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या कोई पैटर्न दिख रहा है? मैं अगर नंबर की बात करूं, जब भी मैंने आपको बोला है कि कभी भी क्वेश्चन हो आप पहले पैटर्न लिख दीजिए, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो, वरना बिना पैटर्न के भी क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं ऐसे। ये 1 पर है, ये 11 पर है, ये 5 पर है, ये 15 पर है, ये 9 पर है, S 19 पर है। इतने से ही काम हो जाएगा, बट हम फिर भी आगे लिख देते हैं। ओके, 1, 11, 5, 15, मैंने आपको एक पैटर्न बताया हुआ है, याद आ रहा है कुछ? अगर हमारे पास कभी भी नंबर्स इंक्रीज और डिक्रीज ऑर्डर में है, कभी देखो बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, सो हमें कौन सा पैटर्न यूज़ करना है? ऑल्टरनेट पैटर्न, है ना, बताया हुआ है मैंने उस वीडियो में, मैंने अच्छे से बताया हुआ है। सो आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है क्या कि 1 है तो हमारे पास 5 है, 5 के बाद 9 है, तो 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 और 4 इज वॉट? 13। एंड 13 पर कौन सा अल्फाबेट आता है? 13 पर कौन सा अल्फाबेट आता है? एम। 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 और 4 23, एंड 23 पर कौन आता है हमारे पास? W। 23 पर कौन आता है हमारे पास? W। गॉट इट? सो आंसर इज वॉट? आंसर इज दिल्ली। आंसर इज वॉट? दिल्ली। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 22। देखिए ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको पैटर्न बताए हुए हैं। जब भी हमारे पास रिपीटेड सीरीज के क्वेश्चन आएंगे तो हम देखेंगे पहले कितने अल्फ़ाबेट्स के हैं ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो हमारे पास कितने वर्ड्स के बन रहे हैं हमारे पास? ये 20। अब या तो 4 4 के हमारे पास पेयर बनेंगे, या हमारे पास 5 5 के पेयर्स बनेंगे। सो हम सबसे पहले क्या करते हैं? 4 4 के पेयर बना लेते हैं। ठीक है। सो हमने 4 4 के पेयर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 एंड 4। अब देखिए ए सी डैश सी, ए बी, तो हमारे पास ये तो कंफर्म हो गया। यहाँ पर सेकंड पर कौन है? सी है। यहाँ पर सेकंड पे कौन है? बी है। मीन्स ये तो इससे मैच नहीं कर रहा, फर्स्ट ब्लॉक सेकंड ब्लॉक से मैच नहीं कर रहा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ए सी, हाँ यस, ये ब्लॉक इस ब्लॉक से मैच कर रहा है। ए सी ए, मतलब यहाँ पर क्या आएगा? ए है तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए? ए। सो ए सी, यहाँ पर भी क्या बनेगा? ए सी। अब जब फर्स्ट थर्ड से मैच कर रहा है तो थर्ड फिफ्थ से मैच करेगा। ए सी, सिंपल। अब बचे ये दो ब्लॉक्स, यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर ए बी है, गुड। यहाँ पर डैश, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है हमारे पास? ए, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास? ए बी ए बी ए बी ए बी। बन गया पैटर्न? यस बन गया। सो क्या आंसर होगा हमारे पास? ए सी फर्स्ट थर्ड फिफ्थ मैच कर रहा है, सेकंड और फोर्थ मैच कर रहा है। सो ऐसे पैटर्न्स बनते हैं हमारे पास, एंड दिस इज द गुड क्वेश्चन। सो ए सी बी सी, ए सी बी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। गॉट इट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 अगेन 16। मीन्स इसमें तो कन्फर्म है, इसमें तो सोचना ही नहीं है। उसमें तो हो सकता था मे बी 5 ब्लॉक्स के, 5 वर्ड्स के पैटर्न ब्लॉक बने, बट इसमें तो 4 के बनने वाले। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बस अब ये देखना है कि इनमें ऑल्टरनेट का कोई पैटर्न बनेगा या फिर डायरेक्ट बनेगा।
एम डैश पी एल डैश पी पी, देखो पी एल यहाँ पर भी है और पी एल यहाँ पर भी है, एल यहाँ पर भी है, इट मीन्स वॉट कि सारे पैटर्न सेम बन रहे हैं। तो पी पी एल, तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए आप, पी एम पी पी एल, एम पी पी एल, एम पी पी एल, एम पी पी एल। सिंपल क्वेश्चन था। 16 के हैं तो 4 इंटू 4 के ही बनेंगे हमारे पास ब्लॉक्स। सो पी एम पी एल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 24, फाइंड आउट द ओड रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज। देखो आपको ओड नंबर बताना है ना। सो जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेपिंग प्रोसेस। तो 62 माइनस 46 इज वॉट, 16 एंड हेयर 12, हेयर 10, हेयर 8 डिफरेंस एंड हेयर डिफरेंस इज 6। डिफरेंस लिखा मैंने इन सभी टर्म्स का, 16 माइनस 10 इज 6, 24 माइनस 16 इज 8। सो अब मुझे एक बात बताओ कि इन दोनों में क्या कोई पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर 2 का डिफरेंस, यहाँ पर 2 का डिफरेंस, यहाँ पर 2 का, बट यहाँ पर देखो 4। ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और हमारा क्वेश्चन ओड या फिर रॉन्ग नंबर बताना है। इस क्वेश्चन में सीरीज फाइंड नहीं करनी है, ये रॉन्ग नंबर बताना है। सो यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 2 का। तो यहाँ पर अगर 2 का डिफरेंस होगा तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 14। अगर इन दोनों में 14 का डिफरेंस होना चाहिए तो ये तो करेक्ट है 46, क्योंकि अगर 46 को चेंज करूँगा तो आगे ये चेंज हो जाएगा, हम इसको चेंज तो करना नहीं है। सो 62 को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किस में, ऐसा नंबर ताकि हमारे पास 14 डिफरेंस आए। तो यहाँ 62 की जगह हम क्या लिखेंगे, 60। ठीक है, 62 की जगह क्या लिखेंगे, 60। तो रॉन्ग अल्फ़ाबेट, रॉन्ग नंबर कौन सा था हमारे पास, 62। सो आंसर इज व्हाट, 62। Z3A W5D, देखिए हमारे पास ये सीरीज़ है, आपको ये सोल्व करना है। सबसे पहले क्या देखेंगे आप, Z कितने, कौन से अल्फ़ाबेट पे आता है हमारे पास, 26, 23, 20। आपको तो अल्फ़ाबेट्स याद हो चुके होंगे अब तक, है ना। सो माइन, देखो क्या पैटर्न बन रहा है कुछ, 26 माइनस थ्री करेंगे तो 20 आएगा, माइनस 3 करेंगे 17, 17 माइनस 3 इज वॉट, 14। 17 में से 3 गए तो 14, एंड 14 पे कौन आएगा हमारे पास, 3, 5, 8, 12। 3 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 3 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। 5 और 8 में कितने का डिफरेंस है, 3 का। 8 और 12 में कितने का डिफरेंस है, 4 का। सो आगे जो डिफरेंस होने वाला है वो कितने का डिफरेंस होने वाला है, 5, 2, 3, 4, 5, एंड 12 एंड 5 इज वॉट, 17। देखिए पहले यहाँ तो कोई मैच कर रहा है, एक ऑप्शन मैच कर रहा है, N17, N16। जितना टाइम बचा सके ना वहाँ पे टाइम बचाना आपको, ठीक है। तो N17 इज़ द करेक्ट, बट फिर भी लास्ट में N है, हम इसको चेक कर लेते हैं। ए कौन से नंबर पर है, 1, 4, 7 एंड J इज़ वॉट, 10। 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, एंड 13 इज़ वॉट, 13 इज़ वॉट, ऑप्शन आर मैचिंग और नॉट। 1 3 4, आई थिंक ऑप्शन इज, कोई नहीं, 1 3 4, 4 3 7, 7 और 3 10, 10 एंड 3 इज वॉट, 10 एंड 3 इज वॉट, 13। 13 पर यहाँ पे इसको आप एम कर लीजिए ना, कोई नहीं, ऑप्शन राइट लिखने में मिस्टेक हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, 13, तो हमारे पास एम, ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हम क्वेश्चन करेंगे 26, हाउ मैनी 9 आर फॉलोड बाई एन इवन नंबर। देखो फॉलोड बाई एन इवन नंबर, इट मीन्स वॉट, आप समझो इन बातों को, एक होता है फॉलोड और एक होता है प्रीसीडेड। आपको फॉलो मीन्स यहाँ पे आगे होगा, ठीक है। 9 फॉलो कर रहा है किसको, इवन नंबर को फॉलो कर रहा है। 9 आर फॉलोड बाई एन इवन नंबर, 9 फॉलो कर रहा है, 9 पीछा कर रहा है किसका, इवन नंबर का पीछा कर रहा है। समझ पा रहे हो बात को, 9 फॉलो, बड़ा कंफ्यूजन होती है इसमें ना। सो 9 पीछा कर रहा है किसका, इवन का, एंड प्रीसीडेड बाई एंड ओड नंबर। 9 प्रीसीडेड मीन्स पहले, मीन्स आगे, आगे किसके हैं, ओड नंबर के। ये पैटर्न ढूंढना है आपको कि ओड नंबर इधर है, बीच में 9 है और इधर इवन है। समझिए मेरी बात। सो ये पैटर्न बनेगा, फॉलो कर रहा है इवन को 9, 9 आगे है ओड से, तो आगे है तो प्रीसीडेड बोला, 9 पीछा कर रहा है इवन को तो हमने फॉलोड बोला। ओके, सो क्या मैं कह दूं कि 9, इधर जो 9 है, इधर तो 6 और 2 है, दोनों तरफ इवन है, तो इस 9 को तो हम नहीं लेंगे। इस 9 को देखते हैं, 3 एंड 5 दोनों तरफ ओड हैं, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। इसको देखिए आप, इधर कौन है हमारे पास, इवन है, इधर कौन है हमारे पास, ओड है। सो इधर इवन
इधर ओड। सो इट मीन्स वॉट, कि आपको यही तो चाहिए था। ऐसे देखते हैं यहाँ पर 9 है, इधर इवन है, इधर ओड है, 2 इवन 7 ओड, तो एक हमें ये चाहिए। 9 4 एंड 8 दोनों तरफ इवन है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। सो कितने पेयर्स बने हमारे पास, 1 एंड 2, इवन ओड। सो आंसर 2 इज करेक्ट। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, W हमारे पास एक पैटर्न दिया हुआ ये। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम इनके ऑर्डर्स लिखेंगे। सो ये किस पर आता है 23, S किस पर आता है 19, Q किस पर आता है 17, O किस पर आता है हमारे पास 15। सो 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 और 2 21। सो 21 डिनोट्स फॉर U। सो आगे तो U आने वाला है। सो दो ऑप्शंस बचे, 144 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 8 9 10 12 मीन्स 11 का स्क्वायर, इट मीन्स वॉट 21। So U 121 is the correct. Next KJLONPSRT। so हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 11 10 12 15 14 16 19, R is what 18 और 20। कुछ पैटर्न बन रहा है क्या, आप चाहे तो कैसे भी ले सकते हैं। सपोज इसका इससे लिया 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 एंड 4 इज वॉट 23, इट मीन्स W इज द फर्स्ट। 10 4 14, 14 और 4 18, 18 और 4 22। आप ऐसे भी ले सकते हैं। 22 पर कौन आएगा हमारे पास, V। सो W V से आप मैच कर सकते हैं, ऑप्शन A इज करेक्ट। आप आगे ले सकते हैं 12 16 20 24, तो 24 इज वॉट X, है ना। तो सिंपल। सो आपको अल्फ़ाबेट्स अगर ऑर्डर याद है तो आप इजीली कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन दिखा, तो हमें क्या करेंगे, हम MNO, पहले तो हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। MNO ABC PQR DEF, हमें दिख रहा है साफ साफ कि ये तीन साथ साथ दिख रहे हैं। ABC हमें एक जैसे दिख रहे हैं, PQR सीरीज़ में है, ये भी सीरीज़ में है, इट मीन्स ये भी सीरीज़ में होंगे और अगले तीन भी सीरीज़ में होंगे। सो ABC DEF, देखो इसमें तो नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो ABC और DEF, KLM MNO PQR STU, समझ पा रहे हो भाई। ये MNO बना रहा है किसके साथ, PQR के साथ। PQR फिर अगला ऑल्टरनेट पे किसके साथ बनाएगा, STU। सो पहला अल्फ़ाबेट क्या आएगा, U। ABC DF तो GHI। सो अगला कौन सा होगा हमारे पास, G होगा, है ना। सिंपल था। ऑल्टरनेट पे पैटर्न बन रहे हैं हमारे पास। हर बार अल्फ़ाबेट्स के नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहले एक बार क्वेश्चन को देख लो, अगर समझ में ना आए तो फिर आप अल्फ़ाबेट्स के नंबर लिखो कि कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे आ रहा है। नेक्स्ट 242 393 4164, यस दिस वन इज़ द गुड क्वेश्चन। काफ़ी लोगों से नहीं बनेगा ये क्वेश्चन ईजिली। देखो हमने क्या देखा, इन दोनों में तो डिफरेंस लगभग 150 अप्रोक्स है, बट इन दोनों में डिफरेंस 1000 अप्रोक्स है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो समझ जाना कि ना ही प्लस लगेगा, ना माइनस, ना मल्टीप्लाई, ना डिवीज़न, ना ही क्यूब, ना स्क्वायर्स, ना स्टेपिंग प्रोसेस, कुछ भी नहीं लगेगा। एक पैटर्न लगेगा, सिर्फ एक पैटर्न। वो क्या होगा कि आपको हर एक नंबर्स को इंडिविजुअली देखना है, इंडिविजुअली चेक करना है। देखो इस नंबर को देखो, क्या कुछ बन रहा है ऐसा कि जब क्या मैं कह दूं कि 2 2 ज़ा 4, क्या मैं कह दूं 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, इट मीन्स वॉट 5 5 जा 25, तो 5 5 जा 25। गॉट इट। ये पैटर्न था इस क्वेश्चन का, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था हमारे पास ये। तो आप ऐसे पैटर्न को याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी हमारे पास नंबर्स में कुछ नहीं लगता, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्टेपिंग प्रोसेस कुछ नहीं लगता है। सो हमें सिर्फ यही पैटर्न याद करना है कि उन पर्टिकुलर नंबर को देखो, कुछ पैटर्न बना रहा है क्या वो नंबर। सो 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है। सो होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, है ना। सो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही रीजनिंग वीडियोस के लिए और क्वेश्चंस के लिए आपको ये सब वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।